नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उधम सिंह नगर के काशीपुर दौरे पर रहे, जहां पर सीएम धामी ने सबसे पहले महाराणा प्रताप चौक से नगर निगम तक रोड शो निकाला। उसके बाद सीएम ने काशीपुर में आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम में भी शिरकत की, जहां सीएम ने कार्यक्रम में लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और कई योजनाओं की सौगात भी दी। इस मौके पर सीएम के साथ नैनीताल उधम सिंह नगर से सांसद अजय भट्ट भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में रोड शो करते हुए सीएम धामी नजर आ रहे हैं। दूसरा, स्टॉलों का निरीक्षण करते सीएम धामी दूसरी तस्वीर में नजर आ रहे हैं। इसी के साथ सीएम धामी ने योजनाओं की सौगात भी जनता को दी है। सम्मान समारोह में सीएम धामी का सम्मान किया गया। ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। काशीपुर से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां सम्मान समारोह कार्यक्रम में सीएम ने शिरकत की है। सबसे पहले सीएम धामी ने रोड शो किया, इसके बाद स्टॉलों का निरीक्षण किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं द्वारा, काफी ज्यादा लोगों द्वारा स्टॉल लगाए गए थे, जिनका निरीक्षण सीएम धामी ने किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से स्टॉलों का निरीक्षण करते सीएम धामी नजर आ रहे हैं। इसी के साथ योजनाओं की सौगात भी कुछ काशीपुर वासियों को सीएम धामी ने दी है। उधम सिंह नगर से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां काशीपुर में रोड शो करते सीएम धामी नजर आ रहे हैं। आप सबके बीच में आकर अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं किसी कार्यक्रम में यहां आया हूं। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने किसी पारिवारिक समारोह में शामिल हो रहा हूं। मैंने आप सबसे निवेदन किया था कि हमारी पार्टी के प्रत्याशी श्री दीपक बाली जी को और हमारे पार्षद गणों को अपना आशीर्वाद दीजिए, और आप सब लोगों ने हम पर बड़ी कृपा करी, अपना आशीर्वाद दिया। काशीपुर में आपने ट्रिपल इंजन की सरकार बना दी, और एक ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के बाद मैं एक बार बीच में आया था यहां भागवत कथा के आयोजन में, लेकिन इस प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम में आप सबसे मिलने का अवसर उस समय नहीं मिल पाया था। इसलिए मैं मानूंगा कि आपसे मिलने का उसके बाद ये मेरा पहला अवसर है। इसलिए इस अवसर पर नगर निगम चुनाव में भाजपा को ऐतिहासिक विजय दिलाकर ट्रिपल इंजन सरकार बनाने के लिए मैं सभी काशीपुर वासियों का हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूं, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं साथ ही आप सबको यह आश्वस्त करना चाहता हूं, मैं और हमारी पूरी सरकार, हमारे माननीय सांसद जी समेत सभी लोग जो काशीपुर की जनता द्वारा जताए गए भरोसे पर पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करेंगे, और विकास कार्यों को 3 गुना गति से आगे बढ़ाने के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे। इस दिशा में हमने काशीपुर के सर्वांगीण विकास हेतु आज लगभग 111 करोड़ रुपए से भी अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का आपके समक्ष यहां लोकार्पण और शिलान्यास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी परियोजनाएं न केवल इस क्षेत्र की आधारभूत सुविधाओं को सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होंगी, बल्कि काशीपुर के प्रत्येक नागरिक को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी गति प्रदान करेंगी। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारा राज्य विकास और समृद्धि के नए आयाम स्थापित कर रहा है। जहां एक ओर राज्य के शहरों से लेकर सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल सहित
सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम निरंतरता से आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हम राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। हम केदारखंड की भांति ही मानसखंड में स्थित हमारे कुमाऊं क्षेत्र के सभी पौराणिक मंदिरों के पुनरुत्थान एवं सौंदर्यीकरण के लिए भी संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। इस क्रम में हमने काशीपुर के भी, काशी की तरह काशीपुर भी हमारा एक धर्म नगरी के रूप में, एक हमारी ऐसी नगरी जहां से हमारे इस राज्य का प्रवेश द्वार प्रारंभ होता है, इसके भी मंदिरों को, चाहे चैती मंदिर हो, अभी बहुत सारे मंदिरों का नाम गिरिताल द्रोणा सागर का नाम अभी हमारे मेयर साहब दे रहे थे, उससे पहले आदरणीय सांसद जी ने लिया और मैं भी स्वयं यहाँ के बारे में जानता हूं। इन सभी को हम मानसखंड कॉरिडोर का हिस्सा बनाएंगे और हिस्सा बना रहे हैं। वहीं हम यहाँ के विभिन्न प्राचीन मंदिरों और शिवालयों के नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के लिए भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से काशीपुर के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज हमने जहां एक और अमृत योजना के अंतर्गत 37.50 करोड़ रुपए की लागत से 18 MLD सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया है, वहीं काशीपुर को स्वच्छ एवं सुंदर नगर बनाने के उद्देश्य से 14 करोड़ 29 लाख रुपए की धनराशि से बनने वाली ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना का भी आज यहां पर शिलान्यास किया गया है। यही नहीं, आज हमने काशीपुर क्षेत्र में विभिन्न मोटर मार्गों के पुनर्निर्माण कार्यों का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। इसके साथ ही काशीपुर नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं के माध्यम से शहर को आधुनिक बुनियादी ढांचे और बेहतर नागरिक सुविधाओं से सुसज्जित करने हेतु विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर और सृजित करने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को और मजबूती प्रदान करने हेतु 1100 करोड़ रुपए की लागत से औद्योगिक हब परियोजना एवं 100 करोड़ की लागत से अरोमा पार्क योजना भी संचालित की जा रही है। उत्तराखंड के अन्य क्षेत्रों की भांति काशीपुर में भी हम लखपति दीदी योजना और स्वरोजगार योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से रोजगार और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयासरत हैं। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम अपने उत्तराखंड दौरे के दौरान बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से रूबरू हुए, जहां उन्होंने बताया कि केंद्र बजट हर वर्ग के चौमुखी विकास को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। उत्तराखंड के लिहाजे से भी उन्होंने बजट को काफी अहम करार दिया। जुएल ओराम ने कहा कि कृषि MSME सेक्टर को भी ध्यान में रखते हुए बजट में इसका प्रावधान किया गया है। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, इसका बजट में खास ध्यान रखा गया है। मेनली यूनियन बजट मेनली 4 बिंदु में पूरा थ्रस्ट देता है। उसमें से एक है एग्रीकल्चर में, दूसरा है MSME में, तीसरा है इन्वेस्टमेंट में और चौथा है एक्सपोर्ट। कंट्री इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड ना करे, ये कंट्री एक्सपोर्ट का कंट्री बने, इसके लिए थ्रस्ट है। उसके साथ साथ आपका जनजातीय कार्य मंत्रालय का काम, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जी का धरती आबा जनजातीय ग्राम विकास योजना जो है, इसमें 63,800 कितना गांव का हम पूरा फुल्ली सेचुरेटेड उसको गांव बनाएंगे और इसके लिए 17 मंत्रालय और 25 पॉइंट में, माने रोड, पानी, बिजली से लेके स्कूल, बाकी जो वहां का आवश्यक है, वहां का आवश्यक जो होगा डिमांड ड्रिवेन, वहां जो मांगेंगे वो उसके हिसाब से हम। अल्मोड़ा जिले में 3 दिवसीय होली महोत्सव का शुभारंभ हो गया है।
जिला प्रशासन की ओर से आयोजित इस महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने किया। महोत्सव के पहले दिन महिला होलियारों की टीम गांधी पार्क से नंदा देवी होते हुए मल्ला महल तक सांस्कृतिक यात्रा निकालते हुए पारंपरिक होली गायन की प्रस्तुति करते हुए निकली। 3 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में महिलाओं द्वारा सामूहिक होली गायन, महिला समूहों की विशेष प्रस्तुतियां, राग देश पर आधारित होली और कुमाऊं की पारंपरिक बैठकी होली आकर्षण का केंद्र रहेगा। होली का ये रंगों का त्योहार पूरे देश के अंदर और देश के बाहर जितने जगह भी एक भारतीय लोग रहते हैं, इसे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और मैं समझता हूँ ये एक प्यार और मोहब्बत, एक दूसरे को जिस प्रकार से लोगों का एक दूसरे के साथ प्यार होता है, ये अपने आप में बहुत ही सुंदर है। रंगों का यह त्योहार सबके लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस भवन पर उत्तराखंड युवा कांग्रेस और एनएसयूआई की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान पर चर्चा की गई। बैठक में पहुंचे सीडब्ल्यूसी सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल, राष्ट्रीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब, एनएसयूआई अध्यक्ष वरुण चौधरी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बैठक में मौजूद कार्यकर्ता पदाधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 3 बिंदुओं पर कार्यक्रम चला रही है। देखिए, जैसा आप लोगों की नज़र में पहले भी था कि 3 सूत्री कार्यक्रम अगले 3 महीनों के लिए पार्टी ने डिसाइड किया है, जिसमें इलेक्टोरल में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उसको लेकर ट्रेनिंग, और तीसरा पार्ट था कुटुंब कांग्रेस। इन तीनों विषयों को लेकर अब हमारे फ्रंटल प्रकोष्ठ है उनके साथ बैठकें शुरू हुई हैं। आज यूथ कांग्रेस की बैठक हुई है, जिसमें उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए, और ये स्टेट एग्जीक्यूटिव की बैठक थी, और दूसरी एनएसयूआई की बैठक जिसमें स्टेट एग्जीक्यूटिव की बैठक, उसमें भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं। आदरणीय गुरदीप सप्पल जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी उनके सलाहकार भी हैं, सीडब्ल्यूसी के मेंबर भी हैं, मैं भी रहा हूँ, और काफ़ी अच्छी बैठक रही है। स्टेट प्रेसिडेंट्स भी उसमें हैं और स्टेट एग्जीक्यूटिव के सभी साथी उसमें हैं, और ये बताया गया कि कैसे उनको काम करना है, उनको टास्क दिया गया है, और अब पार्टी मॉनिटरिंग कर रही है हमारे फ्रंटल प्रकोष्ठों के भी कामों की। तो जो काम सौंपे जा रहे हैं फ्रंटल प्रकोष्ठ, उसको किस तरीके से अंजाम दे रहे हैं, उस पर पार्टी की पैनी नज़र रहेगी। आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मैच होना है। मैच में भारत की जीत के लिए पूरे भारतवर्ष के क्रिकेट प्रेमी अपनी अपनी तरफ से भगवान से भारत की जीत की प्रार्थना कर रहे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में भी संतों ने गरीब दासी आश्रम में भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कर चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत की कामना की। इस अवसर पर गरीब दासी आश्रम के परमाध्यक्ष महंत रवि देव शास्त्री का कहना था कि भारत में क्रिकेट को लेकर हर किसी में जुनून रहता है, इसीलिए आज भारत की जीत के लिए संतों ने भगवान भोले का अभिषेक किया। ऐसा है, कई दिन से स्वामी जी भारत की जीत हो, जो चैंपियन ट्रॉफी चल रही है, उसमें जीत के लिए स्वामी जी ने 7 दिन का अनुष्ठान रखा था। उसमें भगवान भोले का आराधना किया, और उसमें हम लोग सब मिल करके, आचार्य लोग मिल करके भगवान शंकर जी से ये कामना किया है कि आज का जो फाइनल न्यूजीलैंड और भारत का फाइनल मैच होने जा रहा है, उसमें भारत की जीत हो। इस जीत से हम पूरे भारतवासियों की एक उत्साह उमंग बढ़ेगी, और हम लोगों ने माँ भागीरथी गंगा से भी कल प्रार्थना किया था कि भारत का जीत निश्चित रूप से हो। तो हम लोग ये कामना करते हैं सब खिलाड़ियों को आज एकदम से ऊर्जा भरा हुआ शक्ति मिले, और इस जो चैंपियन ट्रॉफी को जीतने में सहायक बने।
उत्तरकाशी के मथौली गांव में महिला दिवस धूमधाम से मनाया गया। साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय घसियारी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मथौली, इंद्रा, टीपरा, मोरगी, मोग, कोठारडी समेत 10 गांव की 14 महिला टीमों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान महिलाओं ने तेजी से घास काटकर अपना हुनर दिखाया, जिसके बाद उन्होंने ढोल दमाऊ की थाप पर अपना पारंपरिक नृत्य पेश किया। दरअसल मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ और सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है यहाँ पे। हमने जब घसियारी कार्यक्रम ये शुरू किया था तो एक अपना जो गांव है मथौली का गांव, यहाँ से शुरू किया था और ये कार्यक्रम हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन करवाते ताकि क्षेत्र की उन महिलाओं को सम्मानित करते हैं जिनका जीवन हमेशा संघर्ष से रहा है। तो हमारा कोई पॉलिटिशियन से इस इवेंट का कोई ताल्लुक नहीं, ये ग्रामीण स्तर पे ये हम दोबारा इवेंट करवा रहे हैं। तो अभी एक गांव से लेकर अभी हमारे पास 14 गांव की टीम आ रखी है। तो कम से कम जो आप यहाँ पे पब्लिक देख रहे हैं, सबके मन में उत्साह है कि घसियारी होता क्या है। लोगों ने सुना था घसियारी, घास काटने की प्रतियोगिता इसमें हो रही है। अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग गाँव के लोग कंपटीशन में भाग ले रहे हैं और घास काट रहे हैं। तो वो एक मनोरंजन का जरिया है और जो इसका मेन जो इसका रिजल्ट निकलेगा वो हम ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। अच्छा लगा, अभी तक घसियारी किया और अब नाच गाना करेंगे, अच्छा से मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हमेशा अंतर्राष्ट्रीय महिला 8 मार्च को मनाया जाता है और पिछली बार भी हमारे ग्राम मथौली में बुआरी गांव की तरफ से ये प्रतियोगिता रखी गई थी। और जैसे रोज में अकेले में घास काटते उसमें इतना एंजॉय नहीं होता। आज काफ़ी सारी महिलाओं के साथ में बहुत आनंद आया घास काटने में और इतनी सारी महिलाओं को एक साथ देखकर मतलब सभी को पसंद हुआ। गाँवों के लोगों को जो हाशिए पे सबसे नीचे पायदान पे बैठा हुआ है वो है गांव की पहाड़ की महिला, जो अभी भी घास काटने जैसे काम में एंगेज है और सबसे ज़्यादा मेहनत का काम उसी का है। सबसे ज़्यादा भूमि से वही जुड़ी है, जल जंगल जमीन को सबसे ज़्यादा वो समझती है। तो इसका उद्देश्य तो जैव विविधता के बारे में पीढ़ी दर पीढ़ी जो घसियारियों की जो नॉलेज है, परंपरागत जो ज्ञान है, वो अगली पीढ़ी तक ट्रांसफर हो, नहीं तो ये खत्म हो जाएगा इस पीढ़ी के बाद। तो इस चीज़ को जब आयोजन के माध्यम से करते हैं, इन महिलाओं को एक उत्सव का एक बहाना दे देते हैं, तो ये शायद इस तरह की गतिविधियां ग्रामीण परिवेश में ये परंपराएं शायद जीवित रह जाएं। तो एक तो इसका ये है, दूसरा आपका इससे रोजगार को जोड़ना है, क्योंकि इस तरह के इवेंट आजकल के जो नए ऊंचे तबके के टूरिस्ट हैं, जिसको मैं बोलता हूँ लो फुटफॉल हाई वैल्यू टूरिज्म, उसके वो लोग आके यहाँ पे जो इस तरह के आयोजनों को देखना मौलिक स्वरूप में बहुत पसंद करते हैं और वो ग्रामीण पर्यटन का इस तरह के आयोजन एक बहुत बड़ा आधार बन सकता है। इस तरह के आयोजन ग्रामीण पर्यटन की रीढ़ की हड्डी बन सकती है। I met organizers of Gasiari Festival during Maha Kumbh Mela in Prayagraj, and I'm delighted to join these initiatives and be helpful. It's a very important day and unique experience. I'm grateful to be here. Dhanyawad. इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।